नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल अभिक पार्थ पर, जहां हम दी वन पेज फाइनेंशियल प्लान किताब का सार हिंदी में समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस किताब के तीसरे अध्याय की, अपनी प्राथमिकताएं समझें और तय करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं और क्या वे आपके असली जीवन मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ मेल खाते हैं? कार्ल रिचर्ड्स का कहना है कि जब तक हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। तो आइए इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आपको हर महीने 50,000 रुपए की आय होती है। अब आप चाहते हैं कि यह पैसा आपकी खुशियों और जरूरतों को पूरा करे, लेकिन बिना योजना बनाए पैसा यहाँ वहां खर्च हो जाता है। आप एक विदेश यात्रा का सपना देखते हैं, लेकिन हर महीने 5,000 रुपए कपड़ों पर खर्च कर देते हैं। आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं, लेकिन 2,000 रुपए हर महीने बाहर खाने में खर्च हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या ये खर्च आपकी असली प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं? कार्ल रिचर्ड्स के अनुसार पैसा खर्च करना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब आप उसे उन चीजों पर खर्च करें जो आपके जीवन के सबसे जरूरी लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। की टेकअवेज। एक, अपने मूल्य जानें। सबसे पहले सोचिए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। यह आपके परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य या रिटायरमेंट हो सकता है। 2, पैसे का ट्रैक रखें। यह समझना जरूरी है कि आप पैसे कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप एक खर्च ट्रैकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। 3, अपनी प्राथमिकताओं को फाइनेंशियल प्लान से जोड़ें। अगर आपकी प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा है, तो हर महीने उसकी बचत शुरू करें। अगर आपका लक्ष्य यात्रा करना है, तो उसके लिए अलग से पैसा रखें। 4, ना कहना सीखें। जब आपको लगे कि कोई खर्च आपकी प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं खाता, तो उसे ना कहने में संकोच न करें। एक्शन प्लान फॉर यू। आज ही अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। पिछले महीने के खर्चों का विश्लेषण करें और देखें कि क्या वे आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप थे। एक लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। तो दोस्तों, यह था तीसरा अध्याय, अपनी प्राथमिकताएं समझें और तय करें। अगर आप अपने जीवन को अपने सबसे बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो प्राथमिकताओं को समझना सबसे पहला कदम है। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और स्मार्ट फैसले लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिक पार्थ पर, जहां हम दी वन पेज फाइनेंशियल प्लान किताब का सार हिंदी में समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे चौथे अध्याय की, अपने पैसे के साथ ईमानदार रहें। इस अध्याय में कार्ल रिचर्ड्स ने एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्या आप अपने पैसों की सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं? एग्जाम्पल, सोचिए आप हर महीने 60,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 10,000 रुपए का है। हर महीने 15,000 रुपए आप लोन की EMI में चुकाते हैं और बाकी 30,000 रुपए से आप लाइफस्टाइल खर्च करते हैं, जैसे घूमना, खाना पीना और शॉपिंग। अब सवाल यह है, क्या आप बचत कर रहे हैं? शायद नहीं। और यह भी हो सकता है कि आप अपने असली फाइनेंशियल हालात से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि सच को स्वीकार किए बिना बदलाव संभव नहीं है। अगर आप अपने खर्च और बचत की सही तस्वीर देखना चाहते हैं, तो अपने पैसे के साथ पूरी ईमानदारी जरूरी है। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 4। एक, सच्चाई को समझें। यह जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखें और स्वीकार करें। अगर आप खर्च ज्यादा और बचत कम कर रहे हैं, तो इसे नोट करें। 2, गलतियों को स्वीकार करें। हम में से हर कोई पैसे की गलतियां करता है, जैसे बेवजह खर्च करना, बजट न बनाना या क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। इन गलतियों को मानने से ही आप सुधार कर पाएंगे। 3, अपना नेटवर्थ जानें। अपनी कुल संपत्ति, एसेट्स और कर्ज, लायबिलिटीज को लिखें। फॉर्मूला,
नेट वर्थ, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। अगर नेट वर्थ नेगेटिव है तो घबराएं नहीं, यह सुधारने का पहला कदम है। 4. ईमानदारी से बजट बनाएं। अपने खर्च और बचत के लिए एक व्यावहारिक बजट बनाएं। यह बजट आपकी असली आय और खर्च पर आधारित होना चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपने खर्च लिखें। पिछले 3 महीनों के खर्चों का लेखा जोखा बनाएं। सच्चाई से विश्लेषण करें। देखें कि किन खर्चों को आप कम कर सकते हैं। फाइनेंशियल लक्ष्य तय करें। ईमानदारी से सोचें कि क्या आप अपने लक्ष्य के लिए पर्याप्त बचत कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अनुज, एक 30 वर्षीय व्यक्ति, हर महीने 70,000 रुपए कमाता था, लेकिन उसके पास महीने के अंत में कभी भी बचत नहीं होती थी। उसने अपने खर्चों का विश्लेषण किया और पाया कि 10,000 रुपए सिर्फ कैफे और बाहर खाने में खर्च हो रहे थे। उसने एक बजट बनाया और अपने खाने पीने के खर्च को 5,000 रुपए तक सीमित किया। अब वह हर महीने 5,000 रुपए की बचत कर रहा है और अपने रिटायरमेंट फंड में निवेश कर रहा है। सिर्फ ईमानदारी से अपने पैसों की सच्चाई को समझने से उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, यह था चौथा अध्याय, अपने पैसे के साथ ईमानदार रहें। याद रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत सच स्वीकारने से होती है। क्या आपने कभी अपने खर्च का विश्लेषण किया है? क्या आपने ऐसी कोई गलती की है जिसे आप सुधारना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आसान फाइनेंशियल गोल्स बनाने के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, अपने पैसों के साथ ईमानदार रहें और स्मार्ट फैसले लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिक पार्थ पर। हम कार्ल रिचर्ड्स की बुक द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान का सार हिंदी में समझ रहे हैं। आज का अध्याय है फाइनेंशियल गोल्स को सरल बनाएं। हम अक्सर अपने फाइनेंशियल गोल्स को इतना जटिल बना लेते हैं कि वे एक बोझ लगने लगते हैं। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं, जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान बनाए रखना ही स्मार्ट तरीका है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटे और सरल लक्ष्य बनाकर हम फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल। सोचिए आप यह तय करते हैं, अगले 6 महीने में 50,000 रुपए बचाऊंगा। अगले साल के अंत तक अपने 50% कर्ज को खत्म करूंगा। 3 साल में एक कार खरीदने के लिए डाउन पेमेंट तैयार करूंगा। अगर आप इसे बहुत जटिल बनाते हैं तो प्लानिंग पर काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटे और सरल गोल्स आपकी प्रेरणा बनाए रखते हैं। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 5। एक छोटे गोल से शुरुआत करें। अगर आप 10 साल का प्लान बना रहे हैं तो इसे 6 महीने और 1 साल के छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ लें। 2 स्मार्ट गोल्स बनाएं। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक गोल्स स्पष्ट होने चाहिए। मेजरेबल, मापन योग्य, यह जानना जरूरी है कि आपने कितना हासिल किया। अचीवेबल, हासिल करने लायक गोल्स यथार्थवादी होने चाहिए। रेलेवेंट, संबंधित आपके बड़े उद्देश्य से जुड़े होने चाहिए। टाइम बाउंड, समयबद्ध गोल्स की एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। 3 इमोशनली कनेक्टेड रहें। एक कार खरीदना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह आपकी सुविधा और खुशी से जुड़ा है। अपने गोल्स से इमोशनल कनेक्शन बनाएं ताकि आप इसे पूरा करने के लिए प्रेरित रहें। 4 प्रायोरिटाइज करें। सभी गोल्स को एक साथ हासिल करना संभव नहीं है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले उस पर फोकस करें। उदाहरण, अगर आप कर्ज में हैं तो पहले कर्ज चुकाने पर ध्यान दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रिया, एक 28 वर्षीय प्रोफेशनल, ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसान और छोटे हिस्सों में बांटा। उसने तय किया कि वह अगले 6 महीने में 20,000 रुपए की इमरजेंसी फंड बनाएगी। अगले 1 साल में वह 1 लाख रुपए का निवेश करेगी। उसने अपने शॉपिंग बजट को भी सीमित किया। उसने पाया कि छोटे गोल्स ने न केवल उसे प्रेरित रखा, बल्कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति में भी बड़ा सुधार किया। प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक गोल चुनें। एक ऐसा गोल तय करें जो अभी सबसे जरूरी हो। डेडलाइन तय करें। यह तय करें कि आप इसे कितने समय में हासिल करेंगे।
प्रगति को ट्रैक करें। हर महीने अपनी प्रगति की समीक्षा करें। फ्लेक्सिबल रहें। अगर गोल में बदलाव की जरूरत हो तो बिना झिझक इसे अपडेट करें। क्लोजिंग। तो दोस्तों, यह था 5वां अध्याय, फाइनेंशियल गोल्स को सरल बनाएं। याद रखें, छोटे और सरल गोल्स ही हमें बड़े फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आपका अगला फाइनेंशियल गोल क्या है? क्या आपने कभी स्मार्ट गोल्स बनाए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पैसे के साथ खुद को जिम्मेदार कैसे बनाएं। तब तक खुश रहें, सरल रहें और अपने पैसे के साथ समझदारी से काम करें।